नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और बिहार शिक्षक भर्ती के प्रैक्टिस सेट वीडियो के साथ, जिसमें प्राथमिक स्तर के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं अब अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है? तो यह जो है जड़ से खनिज लवण प्राप्त करता है और जल। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथियों, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो जो है आपके सभी दोस्तों और मित्रों तक पहुँच सके। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। आर को ए का कारण कहा गया है। पढ़ना है, प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है। मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनने की परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। यानी ये जो पहला वाला ऑप्शन है, ये कथन क्या है? गलत है। और ये आर वाला जो है, इसकी जो व्याख्या कर रहा है, यहाँ पर अगर बात करें, यह व्याख्या भी सही नहीं कर रहा है। ये करा बनाया जा सकता है और ये करा नहीं, यानी इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसके विपरीत है। चौथा विकल्प सही होगा, ए गलत है और आर क्या है? सही है। तो फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक हल्की तथा एक भारी वस्तु का संवेग समान है, तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? एक हल्की तथा एक भारी वस्तु का जो संवेग है वह क्या है? समान है। तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो जो गतिज ऊर्जा अधिक होगी वह हल्की वस्तु की होगी। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ये सभी प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के हैं, जहाँ से 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जीवाणु जनित है? जीवाणुओं से जो होने वाला जो रोग है कौन सा है? यहाँ पर जो क्षय है, यह जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। ल्यूवेन हॉक का नाम आपने सुना होगा, ल्यूवेन हॉक। इन्होंने जो है जीवाणु का खोज किया था, ये आप लोग याद रखेंगे। और जितना भी डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया देख रहे हैं, ये आपका विषाणु जनित रोग है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है? तो परिक्रमण तथा तिरछायक्ष, यह जो है जलवायु परिवर्तन का कारक है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों में। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? तो जो बाघ हैं वह अपने मूत्र की गंध सूंघकर अपना क्षेत्र निर्धारित करते हैं। सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो चलिए अभिकथन को और कारण को पढ़ लेते हैं। रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पॉलिस्टर से बने कपड़े में आग लग जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह आग से पिघल जाता है और पहनने वाले के व्यक्ति के शरीर पर चिपक जाता है। यह जो है पॉलिस्टर के संदर्भ में बिल्कुल सही बात कहा गया है, और जो अभिकथन आर है यह एक ही सही से व्याख्या भी कर रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। क्षय रोग कारक है। अभी हमने देखा क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था, हमने आपको पिछले प्रश्न में अभी बताया है। तो चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होते हैं? तो खनिज और विटामिन जो है यह सब्जी तथा फलों से प्राप्त होते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, क्योंकि उनकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण होता है, हाइड्रोजन स्थिरीकरण होता है, ऑक्सीजन स्थिरीकरण होता है, या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो इनकी मदद से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। विकल्प हमारा यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो जो भारतीय संविधान है मूल रूप से जो है यह 22 भागों में विभाजित है, और इसमें
395 अनुच्छेद हैं। कितने? 395 अनुच्छेद हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियाँ इसमें आपकी 9 हैं, 9 अनुसूचियाँ हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना तो है यह मौर्य वंश के जो है शासक अशोक ने की थी। विकल्प हमारा यहाँ पर पहला सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर को। विकल्प यहाँ पर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। विकल्प हमारा यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ग्रह की बात किया गया है, सबसे चमकीला ग्रह। तो शुक्र जो है सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और शुक्र को ही पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। भोर का और सांझ का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में है। आंसर यहाँ पर लगाएंगे पहले विकल्प के साथ। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अशोक के शिलालेखों को पहली बार पहचानने और समझने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद थे। यानी कौन से पुरातत्वविद थे जो अशोक के शिलालेखों को पहली बार पहचाने थे? वह थे जेम्स प्रिंसेप। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, उस पर इसके आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तकनीकी का अर्थ है केवल बड़ी मशीनें और औजार। यह केवल काम को आसान करने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं। बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें दोनों जो है क्या है, इसमें पहले में दिया गया है केवल बड़ी मशीनें और औजार हैं और केवल काम को आसान करने की प्रक्रिया। दोनों विकल्प क्या है, गलत है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा दूसरा। अब प्रौद्योगिकी में जो है देखते हैं जितने भी मशीनें हैं यह एक तकनीकी है जिससे हम सामान्य रूप से तकनीकी शब्द का उपयोग कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी यानी चीज़ों को क्या करना, आसान बनाना भी है और उनको जो है कम समय में ज़्यादा जो है उसका विकास भी करना है। तो ये दोनों जो है क्या है, गलत है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर जो है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सांभर वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह भी राजस्थान में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यह जो है राजस्थान में नहीं है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यह जो है उद्यान कहाँ पे है? हिमालय के तलहटी के पास है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? तो कबूतर जो है यह शांति का प्रतीक है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर 2 कथन दिए गए। मनुष्यों द्वारा अंतः श्वसित वायु में केवल ऑक्सीजन होता है। मनुष्यों द्वारा उच्छ्वसित वायु में केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो दोनों में केवल दिया गया है और दोनों में केवल दिया गया है तो यह कथन दोनों क्या है, दोनों जी क्या हो जाएंगे हमारे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन लगाएंगे जो है सेकेंड के साथ और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा जो है यह भाला फेंक से संबंधित है। पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आंसर यहाँ पर देखेंगे किसके साथ, थर्ड के साथ लगाएंगे। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है क्योंकि यह जो है वायु में फैलती है। विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा पहला। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ते हैं कहलाती है।
तो उसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। पीठासीन कहिए या फिर पदेन सभापति कहिए, एक ही बात है। किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है, तो राज्य कौन सा होगा? केरल। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। केल्विन इकाई का संबंध है, केल्विन, तो केल्विन किसका है? यह है ताप का मात्रक है केल्विन, तापमान। आंसर होगा थर्ड। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तंजौर चित्रकला, तंजौर जो है यह एक पेंटिंग है और यह कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे सेंट पीटर चर्च कहाँ है? सेंट पीटर चर्च, सेंट पीटर चर्च यह जो है आपका वेटिकन में स्थित है। आंसर हमारा जाएगा थर्ड के साथ। वेटिकन। अगला प्रश्न है भारत डाक सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय डाक सेवा जो है यह शुरू हुई थी 1766 ईस्वी में। विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा पहला। मिस्र में स्फिनिक्स बनने के लिए कितनी चट्टानें प्रयुक्त की गई हैं? मिस्र में स्फिनिक्स बनने के लिए कितनी चट्टानें प्रयुक्त की गई है? तो इसमें जो है एक पहला वाला ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? पिछले प्रैक्टिस सेट में हम आपको बता चुके हैं। यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव में एक फल नहीं है बल्कि जड़ी बूटी है? अनानास, संतरा, स्ट्रॉबेरी या फिर केला। तो यहाँ पर बात करें केले की, केले के पौधे पेड़ नहीं है, यह क्या है? एक जड़ी बूटी है। चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था यह लाल बहादुर शास्त्री ने। पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होगी? हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले हमेशा ज़्यादा ठंडी होगी? हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले हमेशा ज़्यादा गर्म होगी? या फिर हमारे मुंह से निकली हुई हवा का तापमान बाहर से तापमान के बराबर होगी? तो बराबर तो नहीं होगी और नहीं जो है यह ठंडी होगी। यह क्या होगी? हमारे मुंह से निकली हुई जो हवा है बाहर के तापमान के मुकाबले में ठंडी या गर्म हो सकती है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत के अनुसंधान केंद्र मैत्री एवं दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पर। केंद्र मैत्री और दक्षिण गंगोत्री यह अंटार्कटिका पर स्थित है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नेत्रावली किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में स्थित है? यह जो है गोवा में स्थित है। विकल्प हमारा हो जाएगा पहला। निम्नलिखित राज्यों में से अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है? तो यहाँ पर किस राज्य की? नागालैंड की जो है अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। विकल्प हमारा यहाँ पर दूसरा सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट यह जो है गोल्फ से संबंधित है। विकल्प हमारा यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात क्या है? 3:2 का अनुपात है। चौथा लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे परमाणु रिएक्टर
में बंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु इसमें जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया? जो प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा, यह बनाया गया था लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। विकल्प दूसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो बीन बनाया जाता है, तुम्बा बनाया जाता है, खंजरी। ए, सी और डी कहाँ पे है देखेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम क्या है? तो पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम है हामिंग बर्ड। पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। जामा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? जामा मस्जिद यह आपका अवस्थित है दिल्ली में। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। समुद्र में जल स्तर के लगातार घटाने को क्या कहते हैं? घटने को क्या कहते हैं? या घटाना लिखा गया है, घटाने, इसको हम कहते हैं ज्वार भाटा। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है? तो यहाँ पर जो है हवा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कौन सा कोशिकांग शोषण की क्रिया में भाग लेता है? माइक्रोकांडिया। सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दांतों से काटने कुतरने के कारण इनके दांत घिसते हैं। गिलहरी आपको मिल जाए तो गिलहरी मार दिए, चूहा मिल जाए तो चूहा। गिलहरी यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यह आपका सीटेट से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है। डीजल क्या है? डीजल पेय पदार्थ नहीं है, यह पेट्रोलियम पदार्थ है। सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? डायनोमो। सेकेंड के साथ ऑप्शन लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो हल्दी जो है यह पौधे के तने वाले भाग से। आलू हो गया, आलू भी क्या होता है? तना होता है। सेकेंड के साथ ऑप्शन लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। श्वेत प्रकाश बना होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। विकल्प यहाँ पर हमारा हो जाएगा चौथा सही। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो गर्मी में हम लगाते हैं खरीफ की फसल। गर्मी कहिए या फिर बरसात कहिए, तो ज़्यादातर गर्मी में हम लोग लगाते हैं जायद की फसल। जैसे जितने भी सब्जियाँ, खीरा, काकड़, ये हमारा जायद होगा। बरसात पूछा जाएगा तो खरीद होगा, तो यहाँ पर खरीफ नहीं होगा, यहाँ पर जायद होगा। बरसात में पूछा जाए खरीफ लगाएंगे, ठंडी में पूछा जाए जाड़े में, शीत ऋतु में तो रबी लगाएंगे। पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सूर्य जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। नेत्रहीन बच्चे किस लिपि के द्वारा अध्ययन करते हैं? तो यह जो है ब्रेल लिपि। लुइस ब्रेल जो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी लुइस ब्रेल के द्वारा इस लिपि का जो है खोज किया गया। गुलमेहदी के फूलों से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है? तो गुलमेहदी के फूलों से नारंगी प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। एक अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय, एसिड और बेस। तो बेस होता है क्षार, एसिड होता है अम्लीय। 7 से कम होगा, थर्ड वाला सही। 7 से अधिक होगा तो क्षार। तो आंसर लगाएंगे थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो यह होती है हरित लवक में। सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो टक्कर से भी होता है, सामान गिरने के कारण भी होता है, कंपन के कारण भी होता है, इनमें से सभी। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मुझे और माँ सांप खाना बहुत। तो चलिए लिंगू फेन की बात कर रहा है। सीटेट में आपका यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। लिंगू फेन ये हांगकांग की जो है प्रसिद्ध पकवान है। चौथा प्रश्न हमारा, चौथा जो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी आदमकद मूर्ति बनाई गई है? तो तेंजिन नोर्गे की जो है यह हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में इसकी आदमकद मूर्ति बनाई गई है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? विष्णु चिंचलाकर यह जो प्रसिद्ध हैं सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाने के लिए। ये सभी प्रश्न आपके सीटेट में, प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलते हैं। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखेंगे। चुंबक को गर्म करने से क्या होता है? चुंबक को गर्म करेंगे तो जो उसकी चुंबकत्व शक्ति है
वह घट जाती है। ऑप्शन यहाँ पर किसके साथ लगाएंगे? सेकंड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गाजर में। सेकंड के साथ ऑप्शन लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पाइन से कौन सा कार्य होता है? तो जो पाइन है, पाइन, इससे आपका सिंचाई का कार्य होता है। पाइन, नहर, पोखरा, कुआं, ये सभी किसके साधन है? सिंचाई के साधन है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विटामिन ए का रासायनिक नाम आप लोग बताएंगे क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो ये भी थोड़ा सा हमने आपको नहीं बताया था, चलिए बता देते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो होती है एनीमिया। खून की कमी होती है, एनीमिया होता है। विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। देव सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यह प्रश्न आपके बहुत बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। यह आपका बिहार के औरंगाबाद में स्थित है। विकल्प सेकंड सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं? 243, याद रखेंगे। 243 विधानसभा में सदस्य हैं वर्तमान में। सेकंड के साथ ऑप्शन लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किस वर्ष एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया था? तो यहाँ पर जो है 1953 के साथ आंसर लगाएंगे। सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस मौसम में खरीफ फसल बोई जाती है? खरीफ की फसल पूछा गया है, बरसात में लगाएंगे। गर्मी में जायद की फसल, शीत ऋतु में रबी की फसल। पहला विकल्प सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कुड़ुक एक नाम है। तो कुड़ुक जो है यह एक भाषा है। और ये कहाँ की भाषा है? यह आदिवासियों की भाषा है, झारखंड का। झारखंड के आदिवासियों का भाषा है कुड़ुक। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? यह बिहार के सासाराम में स्थित है। विकल्प सेकंड सही हो जाएगा। मखाना के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसमें जो है आपका अग्रणी राज्य है बिहार। बिहार के साथ आंसर लगाएंगे। और कौन सा जिला है? दरभंगा। दरभंगा जिला यह जो है मखाना उत्पादन के लिए अग्रणी है। बिहार की सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? प्रसिद्ध पेंटिंग है वहाँ की मधुबनी, जो आपको सीटेट में बार बार यह प्रश्न देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुखिया। ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहते हैं। और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का आपके स्क्रीन पर। जंगल का अधिकार कानून 2007 आदिवासियों के जंगल के उनका हक दिलाता है, लेकिन विभिन्न शर्तों पर। एक शर्त यह है कि उन्हें लोगों को मिलेगा। किसको मिलेगा? जो लोग कम से कम 25 वर्ष से रह रहे होंगे। ये प्रश्न हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। सेकंड के साथ ऑप्शन लगाएंगे, बाकी के ऑप्शन आपके गलत हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।